ये सिद्दीकी अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं पा, मुझे लगता है कहीं जोया ने आने से मना तो नहीं कर दिया। लो, नाम लिया और आ गए। अरे ये तो जोया है ना, इन लोगों को भी बुलाया है पार्टी में। आइए आइए, पहले तो आप सबको ईद मुबारक। जी शुक्रिया, आपको ही मुबारक हो। मैं सोच रही थी कि जो भी हुआ वो सब हम भूल जाए। आप सब आए, मुझे बहुत बहुत खुशी है इस बात की। आपने हमें इतने प्यार से बुलाया, हमें भी यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। प्लीज आइए। जी आओ, आइए प्लीज आइए। नूर, मुझे तुमसे बैठी। तुम जरा जोया को बातों में उलझा के रखो, तब तक मैं सिद्दीकी साहब से अकेले में मिल लेता हूँ। क्या? सुनिए, इंतजाम कितना अच्छा किया है ना यहाँ पे। हाँ, इंतजाम तो अच्छा है। चलिए इसी बहाने बम्बई की ईद की पार्टी भी देख ली। कुछ देर की बात और नूर, ये पार्टी खत्म हो जाएगी फिर हमें उसे अर्जुन की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। शुक्रिया। नूर सुनो, नूर। ये नूर कहाँ चली गई? हम अभी नूर को देख कर आते। अच्छा बेटा। इस साल इतना कुछ होने के बावजूद भी हुडाज ने पार्टी कैंसिल नहीं की। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी ने मुझे समझाया था कि रमजान हमें सब्र सिखाता है। ये महीना हमें सब्र सिखाता है, नेकी और अच्छाई पे भरोसा करना सिखाता है, अच्छे पे, अच्छाई पे, भगवान पे विश्वास करना सिखाता है। और ईद हमें क्या सिखाती है? कैसे पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जोया, सोया देखो, जैसे तुम अपनी फैमिली की भलाई चाहती हो, मैं अपनी फैमिली की भलाई चाहता हूं, और इसके लिए हमारी फैमिलीज के बीच में सुलह होना जरूरी है, और आज हो जाएगी। अरे आदित्य जी, ईद मुबारक। ये मिस्टर हुडा वसीम को लेके कहाँ जा रहे हैं? नूर सुनो, नूर, नूर मैं कहा ना, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। नूर मुझे नहीं पता था तुम जोया की बहन हो। नूर आई एम सॉरी, हमें कुछ नहीं सुनना। अगर पता होता तो मैं ऐसी हरकत नहीं करता। सॉरी, सो सॉरी। ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे ही जाकर कुछ करना पड़ेगा।
गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका हुड्डास की एनुअल ईद पार्टी में बहुत बहुत स्वागत। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस बार भी इतना सब कुछ होने के बावजूद हम हुड्डास ने ईद की पार्टी रखी है। वेल, वो इसलिए क्योंकि हम हुड्डास गम नहीं खुशियां सेलिब्रेट करने में विश्वास रखते हैं। और इस खुशी के मौके पे हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हैं सिद्दीकी, जोया सिद्दीकी। आप स्टेज पे आएंगी। मैं आप सबके सामने ईद के इस पाक मौके पे जोया के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। एटलीस्ट लोगों के सामने तो हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए जैसे कि हम बेकसूर हैं, जो कि हम हैं। देखिए, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप लोगों ने ये प्रूव किया कि यश ने पूजा का कत्ल किया था। उन्होंने खुदकुशी की थी, जो कि सही नहीं है। वसीम, जोया, जोया! अब रास्ता साफ है और यही सही मौका है। बस बॉम्ब ट्रिगर हो गया है, अब कोई इसे कम करेगा। बूम। जोया, जोया!
आपको? आपके अब्बू को मिस्टर हुडा ऊपर ले गए हैं। वैसे हम जानते थे कि आपकी ईद की दावत का न्योता कोई दोस्ती का न्योता तो है नहीं। क्या चाहते हैं आप? सीधा मुद्दे पे आ गए सिद्दीकी साहब। यकीन मानिए आप जैसे लोगों की बहुत इज्जत है मेरे दिल में, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि मैं जानता हूं जो मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ आप ही समझ पाएंगे। सिद्दीकी साहब समझाइए अपनी बेटी जोया को, क्या फायदा है केस रीओपन करने का? आखिर क्या जरूरत है जोया को यश की बेगुनाही साबित करने की? देखिए सिद्दीकी साहब, हमारे बच्चों की नादानी की वजह से पहले ही दोनों परिवार काफी भुगत चुके हैं। आप बताइए, आपको अच्छा लगेगा अगर कोर्ट में केस दोबारा गया और आपकी बेटी जोया की इज्जत दोबारा से कोर्ट में उछाली जाए? और अगर बात इंश्योरेंस के पैसे और जॉश इवेंट्स के फ्यूचर की है तो मैं हूं, सारी लायबिलिटी उठाने को तैयार हूं। जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा। आफ्टर ऑल चंद पैसे की क्या कीमत है हमारे बच्चों के फ्यूचर के सामने? 5 करोड़ काफी होंगे? आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हुडा। अगर आपको लगता है कि ये चेक देकर आप हमारा जमीन खरीद लेंगे तो आपको गलत लगता है। आपकी ये कोशिश यकीनन नाकामयाब रहेगी मिस्टर हुडा। पागल हो गई हो क्या सोया? क्या बकवास कर रही हो? हम बकवास कर रहे हैं आदित्य? आपके डैड यहां पर आपने हम सबको यहां पर क्यों बुलाया था? हाँ? ताकि आप हमारे अब्बू को कन्विंस कर सके कि हम ये केस रीओपन ना करें। आप लोग कितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे। हमने मम्मी जी से वादा किया है और हम उनमें से नहीं हैं जो अपने फायदे के लिए खोखले वादे करें। अब तो आप जान गए ना कि कुछ लोग बिना गरज के ईद तक नहीं मनाते। चलिए अब्बू।
सॉरी पाप। जोया ना जिद्दी है, अड़ियल है वो। उसके दिमाग में ये केस रीओपन करने वाली बात घुस गई है तो बस घुस गई है। चलिए चलिए बेटा हुआ क्या है लेकिन? चलो नूर। अब मैं समझा, इस साल इस तरह ईद सिर्फ सिद्दीकीस के लिए मनाई जा रही थी। डैड तो हमेशा से ऐसे ही थे, मगर आदि भाई आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। उसे दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। नहीं रुको आदि, सुनो मेरी बात। आदि ऐसे नहीं, समझाओ मगर प्यार से। बहुत से लोग हैं नीचे, सबकी नजर हम पर है। हम तो आप लोगों को पहले ही कह रहे थे, अप्पी की बात से सहमत थे हम। ये हुडास बहुत मतलबी हैं, आदित्य भी। और जोया, जोया, देखिए अर्जुन, अगर आप अपनी भाई की पैरवी करने आए हैं ना तो प्लीज आप वापस चले जाइए, हमें कुछ नहीं सुनना। जोया मैं भाई के बारे में बात करने नहीं आया। जोया प्लीज। जोया, जोया मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे लगा था कि सारे ईद सेलिब्रेशंस आप लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए रखे गए। उस दिन कोर्ट में भी मुझे यश के बदनामी के बारे में भी कुछ नहीं पता था। मुझे लगता है उन्होंने जो किया वो सही नहीं है। जोया मैं वकील इसलिए बना था कि सच का साथ दे सकूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अच्छा, ये भी तो हुडास की कोई चाल हो सकती है। हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर ले? एक मिनट नूर, कैसी मदद? मेरे पास एक ऐसी चीज है जो आपकी कोर्ट में मदद करेगी। आप लोग 5 मिनट रुकिए, मैं अभी लेके आता हूं। वो कुछ नहीं करेगा, कोई एविडेंस नहीं होगा इसके पास। हुडास है ही बिल्कुल ऐसे। चलो। देखिए अबू, अर्जुन उनके भाई या उनके फादर जैसे नहीं है। हम जानते हैं उन्हें, उन्होंने पहले भी हमारी मदद की थी। देखिए आप लोग एक काम करें, आप लोग टैक्सी लेकर आगे जाएं, हम उनसे बात करके आते हैं। प्लीज हम पर यकीन रखें। जैसी आपकी मर्जी, हम इंतजार करते हैं। शुक्रिया। चलिए। अप्पी, मिस्टर हुडा सब ठीक तो है? अरे हाँ सब ठीक है। वो थोड़ी केटरिंग वाले के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप लोगों ने खाना खाया? अरे आज हमने बुलवाया है शेफ लखनऊ से। आइए, गिलौटी कबाब फ्राई, प्लीज आइए आइए। आई होप आदि तुम जोया को समझा सको कि ये केस ना रीओपन करने में ही सबकी भलाई है, सबसे ज्यादा उसकी। बस ये समझ ले कि आज अच्छाई की बुराई पे जीत होने वाली है। जैसी म्यूजिक का वॉल्यूम कम होगा ना, वहां एक धमाका होगा, और उस धमाके के साथ साथ मिस्टर हुडा और उसकी फैमिली की जातियों का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। तो वी हैव टू बी केयरफुल। क्यों सैयद, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जोया! ये जोया कहाँ गई?
अब ये जोया कहाँ रह गई? अर्जुन पे तो क्या, हुडा फैमिली के किसी भी शख्स पे यकीन करने का मन नहीं करता है। अब वो आप फिक्र ना करें, हम अभी देख कर आते हैं। अब आप कहाँ जा रही हैं? नूर, जाने दीजिए ना, देख के आ जाएगी। अर्जुन, जोया किस तरह कोई देखा? अब पूछ के क्या फायदा? आपने और डैड ने जो किया उसके बाद तो। अर्जुन लेक्चर मत दे, अगर पता है तो बता। पता नहीं, बाहर थी, अब कहाँ चली गई मुझे। अप्पी, कहाँ है तुम्हारी पागल बहन? कब से ढूंढ रहा हूँ उसे। हम भी तो वही पूछ रहे हैं, कहाँ है हमारी अप्पी? आप लोगों ने कौन सा मंसूबा सोच के रखा है अब? इसीलिए रोका था हमारी अप्पी को? हाँ, किसने रोका था? आपके भाई ने। अर्जुन ने? आदित्य, जोया? आदित्य, रुक! जोया! अप्पी! जोया! क्या हो रहा है ये? जोया को ऐसे क्यों?